हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कोडी रोड की सर्जरी अपडेट्स और सेथ रॉलिंस की जो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स और रोमन रेंस के शेड्यूल के बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स आई है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल के स्मैकडाउन की प्रीव्यू के साथ। तो कल का जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है उसमें सबसे पहले जो चीज एडवर्टाइज है वो है शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच। तो शेमस और ड्रू मैकिंटायर के दरमियान एक मेंस लैडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच होगा। जो भी इस मैच में विनर होगा वो जाके मेंस लैडर मैच के लिए अपनी स्पॉट पक्की कराएगा। दूसरा मैच होगा वुमेन्स लैडर मैच के लिए जो कि ज़ाया अली और लेसी एवेंस के दरमियान होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो मैच होगा ये भी वुमेन्स लैडर मैच के लिए अपनी स्पॉट कंफर्म कराएगी। जो भी इस मैच में जीतेगा वो अपना स्पॉट पक्का कराएगा वुमेन्स लैडर मैच के लिए। और इसके बाद एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी मैच है जो कि रिकोशे वर्सेस गुंतर के दरमियान होगा। तो इस मैच में टाइटल चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि गुंतर नए आईसी चैंपियन बने। तो आप लोगों के ख्याल में गुंतर नए चैंपियन बन जाएंगे या रिकोशे अपनी टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाएंगे? इसके बाद जो चीज़ एडवर्टाइज है वो है रोमन रेंस का रिटर्न कल के स्मैकडाउन के लिए। और मैट रिडल ने ओपन चैलेंज कर लिया है रोमन रेंस को। तो क्या रोमन रेंस उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं? तो ये थी कल की स्मैकडाउन के लिए जो कुछ चीज़ें एडवर्टाइज है ये थी, उसके बारे में अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो जुड़ा हुआ है द पिंड ब्रे वाइट से। तो पिंड ब्रे वाइट को WWE ने क्यों रिलीज किया इसके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। और डेव मेल्जर बाबा का कहना है कि जो पिंड करेक्टर था ये ब्रे वाइट के रिलीज का बायस बना। क्योंकि जो पिंड थे वो जिस मैच में भी कंपीट करते थे उस मैच में उस सुपरस्टार का कैरेक्टर चेंज हो जाता था। यानी पिंड जिसके सामने भी मैच में उतरते थे तो उसका उस मैच के बाद फील्ड टर्न होता था। तो इसी वजह से WWE परेशान थी और बहुत से सुपरस्टारों के कैरेक्टर में चेंज लेके भी आई थी, लेकिन आगे वो ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। तो इसी वजह से जो ब्रे वाइट है उसको रिलीज कर लिया गया है। तो आप लोगों के ख्याल में ये एक सही डिसीजन है जो WWE ने लिया है कि पिंड को इसी वजह से रिलीज किया या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन ये जानकर मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि इस वजह से जो पिन है उसको रिलीज कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो है उसके जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बाद उन्होंने किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में कंपीट नहीं किया है और ना ही वो स्मैकडाउन के शो में आए हैं। तो अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो रोमन रेंस है वो मनी इन द बैंक के बाद सारे स्मैकडाउन के शोज और समर स्लैम से लेकर रेसलमेनिया तक किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस नहीं करने वाले और मोस्ट प्रोबेबली वो हर शो में compete करेंगे। और ये उसके शेड्यूल आने वाले शेड्यूल के बारे में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है। और अभी जो शोज वो मिस कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी बताया जा रहा है कि वो WWE उसके कैरेक्टर में कुछ मेजर चेंज करने वाली है। क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा गया है कि वो कोई छोटे मोटे शोज और लाइव इवेंट है जितने भी उसको मिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो रोमन रेंस बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। तो ये थी रोमन रेंस के बारे में कुछ रिपोर्ट्स। और कल तो वो वैसे भी स्मैकडाउन के शो में आने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उसका मैट रिडल के साथ जो मैच है वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं होगा, बल्कि वो रैंडमली किसी स्मैकडाउन के शो में WWE करवा सकती है। क्योंकि WWE को लगता है कि ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लेवल का मैच नहीं है। तो आप लोगों के ख्याल में रोमन रेंस के कैरेक्टर में कौन सा मेजर चेंज आने वाला है और मैट रिडल और रोमन रेंस का जो मैच है वो प्रीमियम लाइव इवेंट के लेवल का है या नहीं है? आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स के हेल्थ अपडेट्स के ऊपर मैंने कल भी आप लोगों को अपनी वीडियो में इन्फॉर्म किया था और आप लोगों को बताया था कि उसकी जो कैसे वो इंजरी है वो आगे धीरे धीरे पूरे हाथ को कवर कर चुकी है और कल उसकी सर्जरी होने वाली थी। तो उसी को लेकर उसकी वाइफ ब्रेंडी रोड्स ने एक ट्वीट करके
सारे फैंस को ये बताया है कि कोडी रोड्स की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और अभी वो रिकवर करने वाले हैं। तो उसके रिकवरी के लिए कोडी रोड को बेस्ट विशेस। और ऐसा भी अपडेट्स निकल के सामने आए हैं कि कोडी रोड जो है वो थोड़े बहुत रिकवर कर जाए तो फिर वो शो में अपेयर होंगे, क्योंकि वो एक टॉप बेबी फेस है। तो WWE फैंस को उसकी जो हेल्थ अपडेट है वो टाइम टू टाइम देती रहेगी और उसकी अपेयरेंस भी करवाएगी और उसके जो रिकवरी टाइमिंग है वो 4 से 6 महीने बताए जा रहे हैं। तो हम होप ये करेंगे कि जो कोडी रोड्स है वो जल्दी से रिकवर कर जाए और आके हम फैंस को एंटरटेन करें। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस जो है उसका मैच हुआ हेल इन ए सेल में जिसमें वो हार गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंस जो है कोडी रोड्स के वो तो खुश होंगे क्योंकि वो लगातार सेथ रॉलिंस से तीनों मैच में जीत गए और सेथ रॉलिंस हारते आ रहे हैं। तो जो सेथ रॉलिंस का लूजिंग स्ट्रीक है वो मुसलसल सर्वाइवर सीरीज से शुरू हो गया है और अब हेल इन ए सेल तक ये पहुंच गया है। तो तकरीबन 5-6 पेपरव्यूज में वो लूज कर चुका है हर एक सुपरस्टार के सामने सर्वाइवर सीरीज के बाद। और सर्वाइवर सीरीज में वो जेफ हार्डी के अगेंस्ट में कम्पीट कर रहे थे और उसी में सिर्फ वो जीत गए थे और उसके बाद वो किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं जीत पाए हैं। तो ये लूजिंग स्ट्रीक उसका पता नहीं कब तक होगा, लेकिन हम होप ये करेंगे कि सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि इतने मैच हारने के बाद भी अपना जो कैरेक्टर है वो मेंटेन कर पाए हैं और वो एक टॉप हील सुपरस्टार है और एक कमाल के सुपरस्टार है। तो इसी बात के लिए जो सुपरस्टार इतनी मैचेस हारने के बाद अपनी कैरेक्टर और अपने आप को फैंस के सामने मेंटेन कर पाए, तो उसी के लिए सेथ रॉलिंस को एक सैल्यूट बनता है और वो एक बेस्ट और कमाल के सुपरस्टार है। तो आई होप सो कि आने वाले टाइम में WWE सेथ रॉलिंस को किसी मेजर स्टोरी लाइन में बुक करेगी और उसको आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स में जिताएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है मनी इन द बैंक के पोस्टर से। तो मनी इन द बैंक का जो पोस्टर है वो 2 बार चेंज हुआ, एक बार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को पुल आउट कर लिया तो उसके पोस्टर पर कोडी रोड थे और अभी जब कोडी रोड इंजर हो गए हैं तो उसको दोबारा से चेंज करवा लिया गया है और जो नया पोस्टर आया हुआ है वो आप लोग इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, इन ये 2 मेन सुपरस्टार हैं। तो इससे ये हमें क्लियर पता लगता है कि जो सेथ रॉलिंस है उसको मनी इन द बैंक में किसी मेजर मैच या किसी मेजर वे में WWE बुक करवाएगी। वैसे आप लोगों को ये पोस्टर किस तरह लगा और आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है सी नेशन लीडर जॉन सीना से। तो जॉन सीना का अभी एक वीडियो क्लिप आया है जिसमें वो बैठे हैं और अपनी जो WWE के साथ उसके 20 साल कंप्लीट हुए हैं उसमें उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने जिस टाइम पर वो आए WWE में तो उसी टाइम पर माइकल हेज ने उसको विंस मैकमैन के सामने लेके गए कि ये बंदा डेब्यू के लिए तैयार है और इसकी डेब्यू जो है वो किस तरह कराई जाए, जिसके जवाब में विंस मैकमैन कहते हैं, ये जॉन सीना खुद कहता है कि विंस मैकमैन का सीधा से सिंपल सा जवाब आया कि पहले जाओ इस गधे के बाल कटवा के आओ। और उसके बाद मैं कोर्ट एंगल के सामने उतरा और मैंने एक डिसेंट मैच डिलीवर किया, लेकिन इस मैच में जो क्राउड का रिएक्शन था वो कुछ मिक्स सा था, कुछ लोग बू कर रहे थे, कुछ चेंट्स कर रहे थे और अब जाके मैं WWE का एक ऐसा सुपरस्टार बना हूँ जो कि क्राउड हर टाइम देखना चाहते हैं और हर टाइम उसको चेंट्स करती है। तो कुछ इसी वे में जॉन सीना जो है वो अपनी डेब्यू के बाद 20 साल WWE के साथ कंप्लीट कर चुके हैं और 27 जून को उसका 20 साल WWE के साथ मुकम्मल हो जाएगा और उसी मंडे नाइट रॉ में वो अपना रिटर्न करेंगे। तो वहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वहाँ पर जॉन सीना क्या कहते हैं और उसकी स्टोरी लाइन किसके खिलाफ होती है। वैसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि उसकी जो स्टोरी लाइन है वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ हो सकती है, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जॉन सीना एक टॉप बेबी फेस है और मंडे नाइट रॉ में इस समय जो टॉप हील है वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस हैं। तो बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जॉन सीना का जो स्टोरी लाइन है वो सेथ रॉलिंस के साथ होगी। और आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि ऑस्टिन थ्योरी के बजाय अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना होता है तो ये एक बेटर मैच होगा और एक बेटर स्टोरी लाइन भी होगी और एक बेटर डिसीजन भी होगा WWE का।
और ये एक ड्रीम मैच और एक बड़ा मैच होगा। तो ये थी कुछ अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वेल, हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।